तो किन्नी सारी पेड़ा हो। और यहाँ पर धर्मेंद्र जी रहते थे, उनका घर था। तो फिल्म का तो हो गया डन, बाकी एक सॉन्ग की बात चल रही। चलो बाय बाय और बेस्ट विशेष फॉर योर अपकमिंग फिल्म्स। चलो मिलते हैं फिर लेना यार दोस्तों। चलो ओके। यो भाई 2 मिनट कॉफी पी लो। बहुत बहुत अच्छा लगा। ये रहा जाना बेटा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमारा तो यही रास्ता। आप यहीं रहते हो? हाँ, मैं तो 12 मास यहाँ रहती। हमारे खेत है यहाँ। अच्छा। 8 बीघे की जमीन है और डंगर पशु है, अच्छा, मुर्गे है, हाँ जी, बकरी है मेरे तो पास। हम जब भी गांव जाते हैं ना, हाँ। यहीं से होके जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये घर है। आना चाहिए तो नहीं पता नहीं था। अब कभी जाऊंगा ना, हाँ। मिलते हुए जाऊंगा आपसे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल पोड़ी गढ़वाल से रहता हूँ, चंडीगढ़ में हूँ। आपने जैसे लास्ट व्लॉग देखे होंगे, उत्तराखंड के नंबर 1 सिनेमेटोग्राफर यूवी भाई, उनकी शादी में हम गए थे। मेहंदी बटना शादी सब अटेंड करी। वो एक अंकल जा रहा, जंगल पानी करके जा रहा होगा बेचारा, भाग गया, कर कैमरा खोल रहे। चलो जी, मस्त सुबह सुबह पहुंच गया हम नाहन, ठंडी ठंडी में। और ये जो हल्की हल्की भीनी भीनी धूप लग रही है, हाँ मजा आ रहा है। तो दोस्तों बहुत ही मजा आया शादी में यूवी भाई की। और आंटी जी से बात करके भी बहुत अच्छा लगा। और आंटी जी का जो नेचर है ना, मेरे को मतलब दिल छू गया वो आंटी जी का नेचर। और आंटी जी को मैंने बताया कि जब भी हम गांव जाते हैं तो हम इसी रास्ते से होके जाते हैं। बट मुझे पहले नहीं पता था कि यूवी भाई का घर है, बट ये नहीं पता था कि कौन सा घर है। मतलब ये पता था उधर की साइड है। आंटी जी कहते हैं मुझे अपना नंबर दो, और इतने में क्या हुआ, उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। और आंटी जी ने कहा था अंकल को नंबर देके जाना, और मैं भूल गया, सॉरी इसके लिए। तो आंटी जी ने ये कहा कि जब भी यहाँ से जाओगे तो भाई मिल के जरूर जाना, क्योंकि आंटी जी 12 मास वहीं रहते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी जी, जब भी मैं जाऊंगा नमस्ते करते हुए आपको जरूर जाऊंगा। तो आपको पता है कि उत्तराखंड की जहां बात होती है, चाहे अंकिता भंडारी की रैली हो, भू कानून की रैली हो, मैं स्पेशल चंडीगढ़ से जाता था, ठीक है, क्योंकि हम उत्तराखंडी हैं। तो हमको सिर्फ बोलने के लिए उत्तराखंडी नहीं बनना है, दिल से उत्तराखंडी बनना है। और मेरे लिए क्या जौनसार, क्या कुमाऊं, मेरे लिए तो सब एक है। नहीं पता होगा मैं बता दूं, वैसे मेरा जन्म है हिमाचल का, हिमाचल मंडी सुंदरनगर। तो सुंदरनगर में बीबीएमबी में मेरी दादी गवर्नमेंट जॉब थे, तो मेरा जन्म वहीं का है। तो हिमाचल का कल्चर मेरे को वैसे भी पसंद है। बट वो जो गोल वाला डांस है वो मंडी की तरफ शायद नहीं होता है, मैंने कभी देखा नहीं। और वैसे भी वहाँ इतनी शादियों में हम गए नहीं, जो भी होती थी वहाँ बीबीएमबी गेस्ट हाउस में होती थी। वो कुछ ऐसा था नहीं गोल वाला। वो फर्स्ट टाइम मैंने यहीं पे देखा जौनसार में, जो गोल वाला डांस था। तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। कभी दोबारा ऐसा मौका मिलेगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा डांस करने की। हो बेटा तेरियां हो चुग दियां बाट नीलमा, हो किन्नी सारी पेड़ा हो। देख के कचमोली ना बन जे। चलो टाटा बाय बाय, बहुत बढ़िया लगा। दिन को हम आ गए थे, 2:30-3 बजे पहुंच गए थे लुधियाना। उसके बाद 1-8 घंटा मैं सोया, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी, सिर्फ 3 घंटे सोए थे और ड्राइव करके आए हैं। तो अब क्या है कि मैं जा रहा था, भाई रो ने बोला है कि रात को यहीं रुक जा, अंधेरा हो गया है, अब सीधा सुबह जाइयो। तो अब ये है कि सुबह निकलूंगा और फिर कल ऑफिस भी जाना, तो जल्दी निकलूंगा। बाकी अभी थोड़ा मार्केट जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, भाई और मैं। तो फिलहाल हम भटक रहे हैं रात को लुधियाना में। और भाई लेके आए मुझे, ये कोई पिज़्ज़ा लवर है। भाई कह रहे कि गढ़वाल के हैं ये, और अपना इनका पिज़्ज़ा है और खुद ही बेस बनाते हैं और बहुत चलता है। तो देखते हैं भाई क्या है यहाँ पे ऐसा। उत्तराखंड हुयूं चमैत शहर हुयान सैसर, कानूना तू पानी गाई रोजगार तेरा पैथर। पिज़्ज़ा तो यार जो मर्जी बोलो, सही में बहुत लाजवाब है। बेस बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही मज़ा आया पिज़्ज़ा खाने में, अल्टीमेट वाला है ये। और ये है दिव्या भाभी, जो कि यूवी भाई की वाइफ है, जो भी शादी हुई है। और साथ में प्रशांत भाई के साथ गाना किया था, छैला बिलोरी। और यहाँ पर हमारी भी गाने का 13 सौ का पोस्टर लगा हुआ है। और ये साथ में भाई की फ़ोटो है अजय सोलंकी भाई के साथ, जो हमें शादी में मिले थे। रोहित चौहान भाई भी मिले थे। ये अजय भारती भाई के साथ है। और ये प्रशांत भाई, जो कि घनानंद जी के सुपुत्र हैं। और यहाँ पे दूल्हे राजा यूवी भाई हैं। और एक ये हमारी फ़ोटो है, जो हम एक बार देहरादून गए थे यूवी भाई को ड्रॉप करने के लिए। और कल मुझे यहीं पे रोक लिया था भाई ने, तो भाई तो चले गए ऑफिस, भाभी भी जाने वाले थोड़ी देर में, और मैं हो गया हूँ लेट। अब मैं फटाफट से बस निकल रहा हूँ ऐसी, और घर जाके फ्रेश होऊंगा, क्योंकि उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। घास काटे डांडियों में क्यों भी लेनी सारियों माँ, तुम भगन पहाड़ों में हम तेरा यहाँ शहरों माँ।
तो अभी दोस्तों मैं हूँ चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे पे और यहाँ पर ये देखो अभी मैं कटानी कला में हूँ। और आपको एक बात बतानी थी, ये देखो मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं यहाँ कहीं से निकला हूँ ना लुधियाना के ये जो सुंदरनगर चौक की तरफ से, और ये है पीछे साहनेवाल। तो ये जो साहनेवाल है ये हमारे जो लेजेंडरी हमारे एक्टर हैं धर्मेंद्र जी, जो कि अभी हाल ही में एक्सपायर हुए हैं, बहुत ही दुखद घटना हुई वो, हमारे बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर कलाकार ही मैन के नाम से प्रसिद्ध। तो उनका ये गाँव है और यहाँ पर धर्मेंद्र जी रहते थे, उनका घर था। पंजाब के एक साहनेवाल गाँव है, वहां से एक शख्स निकलता है और मुंबई में जाता है, ग्लैमर दुनिया में जाता है और इतना बड़ा नाम कमाता है, इतना बड़ा सुपरस्टार बनता है। वो थे हमारे धर्मेंद्र जी। बाकी जिन्होंने व्लॉग्स नहीं देखे हैं मेहंदी से लेके हल्दी से लेके शादी के, तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। और एक गुड न्यूज ये भी है कि मुझे एक रोल ऑफर हुआ है एक और फिल्म में, मतलब एक अभी मैंने जो फिल्म की थी और अब एक और फिल्म में मुझे रोल ऑफर हुआ है। और हालांकि डन हो चुका है, ऑफर नहीं, मतलब मेरा रोल पक्का है उसमें। अब देखते हैं कि कब मुझे शूट पे बुलाया जाएगा, मे बी जनवरी फेब के आसपास ही होगा वो, और शूट होगा। देखते हैं कि कब शूट पे बुलाते हैं, कितने दिन के लिए। वैसे तो जैन और फेब के आसपास ही होगा वो शूट। तो फिल्म का तो हो गया है डन। बाकी एक सॉन्ग की बात चल रही थी, देखते हैं वो सॉन्ग का भी कब तक डन हो पाता है। अभी वहां से भी मतलब क्लियर नहीं हुआ है, सॉन्ग का भी क्लियर नहीं हुआ है, बट सॉन्ग है, कब होगा ये नहीं पता, बट फिल्म का डन हो चुका है। तो ऐसे ही है कि बस देखिए कोशिश कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है फल देना। और आप सबका प्यार आशीर्वाद रहेगा तो देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। बट फिलहाल तो अभी चंडीगढ़ पहुंच जाएं, अपना आशीर्वाद प्यार बना के रखें। अभी तो और आगे लंबा सफर तय करना है, बहुत आगे तक, ये तो अभी शुरुआत है। एक ये नाम आ रहा है माछीवाड़ा। माछीवाड़ा में माछी मिलती है क्या, मतलब मच्छी मिलती है क्या? ये बिहार में बोलते हैं ना मच्छी को, माछ बोलते हैं, माछ ऐसी कुछ बोलते हैं मच्छी को। तो यहाँ पे मच्छी मिलती है क्या माछीवाड़ा में? माछीवाड़ा। तुम बना वाला ओंदुनी भैज कभी पाड़ू में, खुद लगी जा मैं तभी मेरा गोखोला बाटो की, और क्या करना मुश्किल ड्यूटी लगी सावन। वैसे कोई सोच सकता है जब हम साहनेवाल पिंड देखते हैं तो ऐसे लगता है कि भाई यहाँ से कोई एक इंसान निकलेगा और वो जाके बॉलीवुड में इतना सुपरस्टार बन जाएगा। तो मेहनत और किस्मत इन दोनों का साथ हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अब जैसे मैं भी देखो, मेरा कोई लिंक नहीं था क्योंकि मैं चंडीगढ़ रहता था, हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री देहरादून से ज्यादा चलती है, मेरा कोई लिंक नहीं था वहां पे, किसी के साथ नहीं था। बस कोशिश करी, एक गाना मिला, दूसरा गाना मिला, फिर फिल्म मिल गई, अब दूसरी फिल्म मिल गई। तो ऐसे करते करते मैं भी यही सोचता था कि क्या यार, कैसे मैं जाऊंगा, कैसे मेरे को फिल्म मिलेगी, कैसे गाने मिलेंगे। अब धीरे धीरे कर रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है। अब एक चांस की बात है, जिस दिन बड़ा चांस मिल गया और चल गए तो फिर वही है कि जो चीज हम नहीं सोचते हैं वो हो जाती है। अब जैसे लग रहा होगा कि यार ये तो उत्तराखंड फिल्मों की बात है, ये है बॉलीवुड की बात अलग है। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे करके बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी उत्तराखंड में आ रहे हैं, शूट होने के लिए सब्सिडी मिल रही है, तो वहां से भी मौका मिल सकता है। दूसरा ये है कि अब बहुत से लोगों की उत्तराखंड इंडस्ट्री में नजर है, जो बाहर के लोग हैं। कोई ऐसे भी शख्स हैं जो किसी और सिनेमा में, जैसे भोजपुरी सिनेमा में कुछ करते थे, अब वो उत्तराखंड इंडस्ट्री में आके काम कर रहे हैं, अवार्ड फंक्शन करवा रहे हैं। तो कुछ नहीं पता, चांस की बात है, कहाँ चांस मिल जाए, क्या पता किसी सीरियल में मिल जाए, किसी बॉलीवुड फिल्म में मिल जाए। हाय मेरे सपने कब पूरे होंगे। तो कुछ नहीं पता, देखो चांस की बात है। अगर बाई चांस ऐसा हो गया तो फिर यही बोलेंगे ना कि देखो चंडीगढ़ से निकला एक युवा नौजवान, नया गांव में रहता था, यहाँ ऐसे रहता था, ये था वो था, और आज इतना बड़ा स्टार बन गया है। भगवान करे ऐसा हो जाए। खैर, बट ये है कि देखो जब सपने देखेंगे तभी सपने पूरे भी होंगे। जब सपने ही नहीं देखोगे तो फिर आप किस चीज के पीछे भागोगे? सपने देखोगे तभी तो आपको एक दिशा मिलेगी, तभी तो उसके पीछे भागोगे। समय ज्यादा लगे, समय कम लगे, वो चीज अलग है, पर सपने देखो, उसके पीछे भागो, कुछ ना कुछ तो हासिल हो ही जाएगा। तो हम एंटर कर गए हैं ब्यूटीफुल सिटी, ग्रीन सिटी चंडीगढ़ में रूल रेगुलेशन का बहुत है। जैसे अभी लाइट है ना, तो अभी तो रुके हैं। मैंने काफी व्लॉग्स में दिखाया है कि जब मैं रात को 12 बजे 1 बजे आता हूँ ट्रैवल करके, तो रात को 12-1 बजे भी रेड लाइट पे हम खड़े होते हैं, मतलब जब लाल बत्ती होती है, और उस टाइम से फिर मैं नहीं और भी लोग खड़े होते हैं। तो 12-1 बजे भी ऐसे नहीं कि कोई रूल को वायलेट करता है, मतलब तोड़ता नहीं है, इतना रूल रेगुलेशन है। क्योंकि अभी जैसे मैं लुधियाना गया पंजाब, वहां पे देखा कोई ऐसा रूल नहीं है, विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, है ना, लाइट को वायलेट कर रहे हैं। परेशानी हमें भी होती है, हमें आदत पड़ी है ऐसे रुकने की, तो हम एकदम से निकलते नहीं है, लोग बीच में आ जाते हैं। वैसे ही अभी हम देहरादून गए, देहरादून में भी सेम ऐसी है, रूल वायलेट होते हैं। तो जी घर पहुंच गया हूँ, सारा सामान वगैरह भी कर रहा हूँ सेट। फिलहाल मैं आया था कुछ काम से बाहर, और मुझे मेरे कजन, मेरे मामा जी के बेटे का फोन आया कि गाड़ी जा रही है उन्ना शादी में। जो सोनी मैंने आपको बताया था, उसकी क्लासमेट थी सोनी, वो हमारी भी फ्रेंड है, तो उसके भाई की शादी थी उन्ना में। लेकिन मुझे देहरादून जाना पड़ा यूवी भाई की शादी में।
तो मैं उसके भाई की शादी में नहीं जा पाया। लेकिन आज रिसेप्शन थी, मुझे ये नहीं पता था, और अगर मुझे सुबह से पता होता तो मैं जल्दी आ जाता और उन्ना चले जाता। अब जैसे ही मैं घर आया हूँ, घर आके 10 मिनट ही हुए थे, मैंने सारे कपड़े निकाले, धोने के लिए डाल दिए और नहाने के लिए बैठा हुआ था। इतने में फोन आ गया कि एक गाड़ी आ रही है और हेमंत भी जा रहा है। आई एम रियली सॉरी सोनी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि यार मेरे साथ क्या सिचुएशन हुई है। सुबह से पता होता तो डेफिनेटली मैं आता जी। काफ़ी टाइम लग गया मुझे, बाहर 9:30 बज गए। अब बस फटाफट से खाना खुना खा के, क्योंकि बाकी सब तो लेट गए हैं, सर्दियाँ आ गई है, तो बस खाना खुना खा के मैं भी लेटता हूँ और एडिटिंग करनी है। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। बाकी थैंक यू सो मच, सभी का प्यार आशीर्वाद बना के रखे। फिल्म का ऑफर आ गया है, जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी शूटिंग। और साहिल भाई के मैं ब्लॉग्स देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है कसम से। मैंने तुम्हारे एक बार तुमने टेंट भी बनाया था ना, वो भी देखा मैंने। क्या बात है। सब्सक्राइब करो, प्यार दो भाई को, और लव यू भाई। थैंक यू।